हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम स्टैंडर्ड फिफ्थ, उसमें चैप्टर नंबर 9, एक माँ की बेबसी। यानी फ्रेंड्स, एक माँ की बेबसी यानी माँ के बारे में इस में पूरा का पूरा वर्णन किया गया है पाठ में। तो देखते हैं कि क्या है उनकी बेबसी और ये क्या है उसके बारे में। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। यानी कि ये कविता है तो इसको हम पढ़ेंगे तो कई सारे चित्र बनेंगे। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। सो फ्रेंड्स, इस कविता में बचपन में जो खेल हम खेलते हैं उसका जो चित्र बनेगा, समय के खेल के साथ साथियों का चित्र बनेगा। उन साथियों में एक रतन नाम का लड़का था और उनकी माँ थी, उसका चित्र है वो हमें लाना है हमारे, हम जब कविता पढ़ेंगे तब, और महसूस करना है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतारने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो वर्षों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन में किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। तो फ्रेंड्स, कविता है वो कैसी है, धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। और जो कविता है हम पढ़ते हैं तो हमारे मन पर जो एक असर दे जाती है, जो वो असर है वो वर्षों तक, हम जब बचपन में छोटे थे तब कविता पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि अभी पहली बार कविता पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हमारे दिमाग में आ जाती है और जो वो कविता है हमारे दिमाग में एक अच्छी छाप छोड़ के जाती है और मन के किसी कोने में वो उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो कविता कहानी सबके साथ यह होता है कि कविता हम पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते हैं तब क्या होता है कि पहली बार में अगर आपको समझ में न आए, कविता पहली बार में आपको समझ में न आए तो भी कोई बात नहीं, आप इसे उसी प्रकार का चित्र अगर आपके माइंड में आ जाता है तो भी कविता कामयाब है, यानी कविता आप समझ गए हैं। सो फ्रेंड्स, कविता है एक माँ की बेबसी, यानी इस कविता में एक भाव दिए गए हैं, दुख भरे भाव हो गए, वो देखेंगे हम। चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोसी से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में वह बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि उसने हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं आता था उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों के झलकती उसकी बेबसी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा जो कहानी है उसमें एक ऐसा चित्र दिया गया है कि एक लड़का था, उसका नाम था रतन। मैं आगे आपको एक एक पंक्ति में बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये एक लड़का था रतन। ये लड़का बोल नहीं पाता होगा, इस कविता में ऐसा दिखाया गया है कि बोल नहीं पाता होगा, और वो जब खेलता था तो उसकी माँ है उसको देखकर बेबस होती थी कि मेरा बच्चा बोल नहीं पाता था और उसकी आंखों से पानी छलकते रहते थे। तो ऐसा इस कविता में कहा गया होगा। तो चलिए एक एक पंक्ति देखते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोसी से निकलकर आता था वह, यानी कि किस कोई अजान जो हम जानते नहीं थे, अदृश्य यानी कि हमें कुछ दिखाई नहीं देने वाला ऐसा पड़ोसी था जो निकलकर बाहर आता था। न जाने किस अदृश्य पड़ोसी से निकलकर आता था वह।
खेल ले हमारे साथ। वो हमारे साथ खेलने के लिए न जाने कहाँ से वो आ जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। जो रतन था वो क्या था, वो बोल नहीं सकता था, यानी कि उनकी जो बोलने की शक्ति थी वहां पर नहीं थी। जो रतन था वो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। जो एक लड़का अदृश्य पड़ोसी था वो हमारे साथ खेलने के लिए आता था, उस लड़के का नाम रतन था। और रतन है वो बोल नहीं पाता था लेकिन हमारे साथ खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। एक टूटे खिलौने की तरह, जैसे खिलौना टूट जाता है उसकी तरह। देखने में तो हम जैसा ही था, ये टूटे हुए खिलौने की तरह, लेकिन देखने में वो हम जैसा ही था, लेकिन था वो कैसा, एक बच्चा था। वो खिलौने की तरह टूटा हुआ था लेकिन हमारे तरह ही देखता था और एक बच्चा था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। लेकिन हमारे लिए क्या था, वो अजूबा था, विचित्र था। लेकिन हमसे वो क्या था, भिन्न था, अलग था। उन जो बच्चा था रतन, वो हमसे भिन्न था, अजूबा था, अलग था। थोड़े घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। रतन बोल नहीं पाता था इसलिए थोड़ी घबराहट भी होती थी, क्योंकि हम वो उसकी जो बोलने की जो क्रिया है, वो हम उस इशारों की बातें हैं वो हम समझ नहीं पाते थे। उसकी घबराहटों का न इशारों में कहीं उसकी बातों को, यानी कि उसकी घबराहट, कई बार वो घबरा जाता था तो उसकी घबराहट को भी हम नहीं समझ पाते थे और उसकी इशारों की बातों को भी हम नहीं समझ पाते थे। न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की चटपटाहटों को, और उसकी आंखें कभी कभी भयभीत हो जाती थी, वो कभी कभी डर जाता था, लेकिन हर समय हमें उसके अंदर की जो छटपटाहट थी वो देखने को मिलती थी। पास जितनी देर वहां रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, यानी कि जितनी देर वहां पर वो बैठता रहता था, यानी जो जब तक वो खेलता था तब तक उसकी माँ है वहां पर बैठती थी और उसके खेलने का जो खेल है वहां पर बैठते वो देखती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते। अभी कवि ऐसा कहते हैं कि जो बोल नहीं पाते उनकी भाषा है मैं धीरे धीरे समझ रहा था कि कैसे वो बोलते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों से झलकती उसकी बेबसी। याद तो रतन आता है लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी जो माँ थी, उनकी बेबसी थी, वो उनके बारे में अभी भी मुझे वो बेबसी झलकती हुई आंखों में दिखाई देती है कि उनकी माँ है वहाँ पे बैठती थी और रतन के बारे में सोचती रहती थी और आंखों में से आंसू निकालती रहती थी कि रतन बोल नहीं पाता है। जो बच्चे हैं उनके साथ खेलते हैं लेकिन उनके साथ उनकी घबराहट होती है, और ये सब एक माँ है वो बेबस होकर बैठती है। देखिए फ्रेंड्स, माँ, हमारे भी जो माँ होती है, अगर हम कई तरह के काम है वो ठीक से नहीं करते और या फिर हम ज़्यादा शरारत करते हैं, किसी को हम नुकसान पहुंचाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हमारी माँ भी ऐसी बेबस हो जाती है कि अभी ये कैसे सुधरेगा, अभी ये कैसा बड़ा होगा। सो फ्रेंड्स, इस कविता के जरिए हमें पता लगता है कि एक माँ का दर्द क्या होता है, माँ की बेबसी क्या होती है बच्चों के प्रति। कविता से, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसका कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे पर बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। तो ख इसका आंसर हो सकता है कि ऐसे वो होगा। इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा ही सही लगता है, क्यों? कोई अर्थ भी हो सकता है, तो ये अर्थ ख है वो ज्यादा अच्छा है, सही लगता है। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती है? चमक रूप से, डर के रूप से, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप से। तो उसकी जो अंदर की छटपटाहट है वो डर के रूप से, यानी कि हमने देखा आगे पोएम में उसी तरह तरह की भावनाएं, छटपटाहट, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है उसके बारे में। अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में हम
अभी काफी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तो बहुत पसंद हो, यानी अधीरता, जाने के लिए जल्दी जल्दी हम ऐसा कुछ काम कर लेते हैं, छुट्टी जल्दी जल्दी, जैसे स्कूल से मिले घर पर हमारे अगर मामा जी, काका जी, ताऊ जी आए हैं तो हम जल्दी जल्दी जाकर उन्हें मिले। इच्छा यानी कि किसी चीज को पाने की इच्छा हो, वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो और पर खाना तैयार न हो। इच्छा कैसे है फ्रेंड्स? तो इच्छा कई बार होती है जो हमें नहीं मिलती, जैसे कई बार हमें भूख लगती है लेकिन खाना रेडी नहीं होता है। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना है कि घंटी बज गई, अब पढ़ाना बंद करे, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। तो संदेश यानी कि कई सारे ऐसे संदेश है जो हम दूसरों को समझ नहीं पा सकते। जैसे हमारे जो गुरुजी है वो पीरियड खत्म होने तक भी पढ़ाते रहते हैं, उनको घंटी सुनाई नहीं देती, फिर हम उसको कैसे कहे कि घंटी बज गई। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? सो फ्रेंड्स, अधीरता, इच्छा, ये सब लागू हो सकते हैं। घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हो या अकेले हो, समय कम हो, हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। सो फ्रेंड्स, इससे ऐसे घबराहट होती है। जो बच्चा बोल नहीं सकता है वह किस किस बातों की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है, कि वो कैसे बोलेगा, या फिर वो सामने वाला उसको समझेगा नहीं समझेगा, सामने वाला उसके साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसका काम करेगा या नहीं करेगा, ये सब घबराहट होती है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा, यानी कि वो उनके साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वैसे रतन घबराता होगा। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर किस काम को करने का घबराता है, कारण भी बताओ। फ्रेंड्स, आपके जो दोस्त थे उसे इस बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे आपको दोस्त और सहेली के नाम लिखने हैं। उसके बाद किस बात से घबराता है, तो घबरा देना कारण क्या है। भाषा के रंग, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वहां उस तरह के काम नहीं कर पाते जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। यानी कि फ्रेंड्स, टूटे खिलौने का मतलब ऐसा होता है कि अगर खिलौना टूट जाए तो फिर जैसा पहले जैसा हो वैसा हमें काम में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है गाड़ी, तो पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती। गुड़िया, सीटी निकल जाने पर सीटी नहीं बजा पाती। गेंद अगर टूट जाए तो टप्पा नहीं पड़ता। जोकर, चाबी निकल जाने पर आगे नहीं बढ़ता। बेबस शब्द में बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इसी सूची में तुम कितने शब्द जोड़ सकते हो? बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब, ऐसे वर्ड हमें यहाँ पे लिखने हैं। देखने के तरीके, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, जैसे 6 शब्द छाटकर लिखो। देखने के तरीके यहाँ पे है वो हमें लिखने हैं कविता में। माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, आंखें बहुत कुछ कहती है, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती है। नीचे ऐसे कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नजर तुम्हें पहचानते हो? फ्रेंड्स, यहाँ पर पीछे आंखों का वर्णन दिया गया है, जैसे सहमी नजरें यानी किसी से हम अगर शर्मा जाते हैं तब सहमी नजरें। क्रोध भरी, शरारती, प्यार भरी, उन्नीदी आंखें, डरावनी आंखें, डर जाते हैं तब। नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भ में करोगे? आंख दिखाना, गुस्सा करना, नजरें फेर लेना, ध्यान नहीं देना, नजर चुराना, बातों पर ध्यान न देना, आंख पर पर्दा पड़ना, कुछ समझ में न आना, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। माँ, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती है? तो रतन की माँ की आंखों में ऐसी बेबसी झलकती है कि मेरा बच्चा भी दूसरे बच्चों के जैसे नहीं बोल पाता। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरे करो। फ्रेंड्स, आपके मम्मी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है
मेरी माँ बहुत खुश होती है जब। कैसे खुश होती है आपको लिखना है। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि। माँ आपको क्यों डांटती है वो आपको लिखना है। मेरी माँ चाहती है कि मैं। आपकी माँ क्या चाहती है कि आप ऐसे बनो ऐसे बनो। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब। जबकि कब बेबस हो जाती है। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरी माँ। आप क्या चाहते हो आपकी माँ के बारे में। तो ये सब क्वेश्चन में आपको आंसर यहाँ पे लिखने हैं। फ्रेंड्स इस तरह हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है, एक माँ की बेबसी। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।